हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सबको राम राम और अकवाबा। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है मीनाक्षी इन घाना। और आज हम जाने वाले हैं हाई कमीशन ऑफिस, इंडियन एम्बेसी ऑफिस, क्योंकि वहां पर आने वाले हैं और शायद आ चुके हैं साइकिल बाबा के नाम से मशहूर यूट्यूबर। वो अगर आप में से जिनको नहीं पता है उनके बारे में मैं बता देती हूँ कि साइकिल बाबा साइकिल से वर्ल्ड टूर कर रहे हैं और वो इससे पहले टोगो, बेनिन, इन सारे कंट्रीज से जाकर आए हैं, नाइजीरिया और इधर से। और वो पूरा बॉर्डर वगैरह, पूरा जो राइड है, पूरा जो अपना ट्रिप है वो साइकिल से ही करते हैं। तो अभी वो पहुंचे हैं घाना, मतलब शायद कल या परसों वो पहुंचे थे घाना, और हाई कमीशन में उनका मीट रखा गया है। तो मैं और मनु जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ जाने वाली है कनिका और अश्विनी का बेटा अनीश। तो मैं अभी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, फिर मैं और मनु पिक करेंगे अनीश को, एंड देन ऑन द वे हम पिक करेंगे कनिका को और फिर चलेंगे हाई कमीशन ऑफिस। हम तैयार हैं और मैंने पहना है आज ट्रेडिशनल कुर्ता, ट्रेडिशनल लुक। हाई कमीशन जाते हैं तो हम हमेशा भारतीयता के रंग में रंगे हुए ही जाते हैं। तो खैर, भारतीयता हम कहीं भी रहे, अपने अंदर से भारतीयता को नहीं जाने दे सकते, वो जा भी नहीं सकती। लेकिन ये होता है कि हर एक जगह का अपना एक स्टाइल होता है, ड्रेसिंग सेंस होता है। और ये है मेरे साथ अनीश एंड मनु। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं आज? हाई कमीशन। और क्यों जा रहे हैं वहाँ पर? साइकिल बाबा। और कौन है वो साइकिल बाबा? जिसके पास आप सारे सब्सक्राइबर्स। ऑब्वियसली मैं तो बहुत छोटी सी यूट्यूबर हूँ, मेरा तो अभी 1K भी नहीं हुआ है। पर साइकिल बाबा को, मतलब इतने बड़े आदमी हैं वो कि जिनसे मिलने हम जा रहे हैं, तो मतलब ऐसा क्या किया है उन्होंने? साइकिल पर वर्ल्ड टूर करने जा रहे हैं और आई थिंक घाना उनकी 17th कंट्री। नो, 79th। ओके अनीश, आर यू एक्साइटेड? यस। तो तुम लोगों ने क्वेश्चंस दिमाग में रखे हैं क्या कि तुम लोगों ने क्या पूछना है? तुम लोग तो मस्ती करने आए हो कि छुट्टियां शुरू हो गई हैं? मैं इंटरव्यू लूंगा उनका। अच्छा, ओके। बच्चे लोग, उनकी अपनी अपनी बातें मस्ती वाली, उन लोगों को बस ठीक है। अनीश को मैं ले आई मनु के साथ में। मैंने इसकी मम्मी से पूछा कि अनीश को लेके जाऊं, तो उसकी मम्मी ने बोला हाँ लेके जाओ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कनिका की तरफ। कनिका रहती है ईस्ट लगोन में और मैं रहती हूँ स्पिनटेक्स में, और ट्रैफिक है ज़बरदस्त। एक तो वैसे ही फ्राइडे है, ऊपर से क्रिसमस टाइम है। देखते हैं कितनी देर में पहुँचेंगे। ऑलरेडी 3:20 हो गया है, 4 से 5 का टाइम है। अभी तो हम कनिका को पिक करने के लिए जा रहे हैं। जब हम लोग हाई कमीशन पहुँचे तो राज भाई जी आ चुके थे। मैं राज भाई जी बोलूँगी उनको, क्योंकि हरियाणा से है और राजस्थान से मैं खुद हूँ। तो राजस्थान और हरियाणा वाले तो एक दूसरे को भाई जी बोल के संबोधित करते हैं। तो राज भाई जी उस समय आ चुके थे और मैं और कनिका इतने एक्साइटेड थे। हम पूरे रास्ते भी यही बातें करते आ रहे थे कि यार उनको क्या, मतलब उन्हीं के बारे में ही हम डिस्कस करते आ रहे थे। तो जो बातें हमारे दिमाग में थी, जो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में थे, हमने इंतज़ार नहीं किया कि उनको स्टेज पे इनवाइट किया जाए और उसके बाद हमारा टर्न आए। हम वहीं बैठे बैठे उनसे सारी बातचीत करने लगे, जो भी उनको लेकर हमारे मन में क्वेरीज थी, उनकी ट्रैवल को लेकर, उनके साइकिल को लेकर, हमने वहीं सारी पूछ डाली। So that we in Ghana, we can really show that Atithi Devo Bhava. So we have today a guest who's been traveling outside of India for 6 years, and most of us can understand this because even if we are out of India for 3 months, 4 months, or 1 year, we feel so much the longing for the house and home of India. And we have today a gentleman, Dr. Raj Fandel, who's been traveling around the world, and he's by the nickname of Cycle Baba. And he's been traveling out. He's out of India for the last 6 years. Almost done 39 countries and about 80,000 kilometers you've traveled on the cycle. That's really incredible. And also you planted about 1 lakh trees and have attended 1,000 seminars. So the achievements are really incredible. I mean, what even like भारत का गौरव हो आप जो यहाँ पे बैठे। नमस्ते। नमस्ते। मजा नहीं आया? ये तो गाना की एनर्जी नहीं है। मैंने सुना गाना में एनर्जी बहुत अच्छी चलती है, लोग दूर दूर से गाना में एनर्जी लेने आते हैं। नमस्ते। नमस्ते। सो माई सेल्फ डॉक्टर राज,
बिलोंग टू हिसार हरियाणा। यहाँ पे मेरे होम टाउन के 2 लोग भी बैठे हैं। मुझे अच्छा सा लग रहा है कि कभी मैंने पिछले 7 साल में पहली बार कोई होम टाउन का आदमी मेरे सामने बैठा है। खैर, मैंने एक जर्नी शुरू की थी 2016 में। व्हील्स फॉर ग्रीन से आप थोड़ा मकसद तो समझ ही गए होंगे। हरियाली के लिए एक पहिया घुमाया था हमने। वेरी फर्स्ट डे एक मन में विचार आया, एक रात को एक विचार आया कि क्या मैं साइकिल से पूरी दुनिया ट्रैवल कर सकता हूँ। पूरी रात सर्च करते हुए निकल गया, पूरी रात गूगल पे ढूंढा कि ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। पूरी रात चली गई, पता ही नहीं लगा रात सुबह कब हुई। सुबह उठते ही 5 बजे अपने दोस्तों को फोन कर दिया कि भाई मैं तो ऐसे ऐसे कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपीन, ताइवान, जापान, कोरिया, हांगकांग, मकाओ, ब्रुनेई, तिमोर, चाइना। उससे पहले ही घंटी बज गई। चाइना से फिर हम में वीज़ा का इशू आया। वहाँ से हम जो है ओमान आगे बीच का ही पूरा हिस्सा छोड़ के, क्योंकि हमें फ्लाई करना पड़ा। ओमान से यूएई, यूएई से ईरान, ईरान से अजरबैजान, अजरबैजान से आर्मेनिया, आर्मेनिया से जॉर्जिया, जॉर्जिया से टर्की होते हुए हम इंटर करके यूरोप में 15 कंट्री यूरोप के कंप्लीट किए। फिर उसके बाद में हम यूके चले गए, यूके, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, फिर वापस हम यूरोप आ गए थे। लॉकडाउन के दौरान मैं जो ट्रैवल कर रहा था बेल्जियम, फ्रांस और नीदरलैंड। लॉकडाउन में मैंने नीदरलैंड में स्टक कर गया था, मुझे भारत वापस भेजा गया था। यहाँ आलोक जी बैठे हैं। जो ही मैं भारत गया तो अब जिसको ट्रैवल करने की आग लग जाती है वो रुक नहीं सकता। तो मैंने लॉकडाउन में भी लद्दाख का टूर किया सर। मैं एक राइड फॉर प्राइड इंडियन आर्मी को डेडिकेटेड कारगिल दिवस पे एक राइड करके आया, जो कि मेरे होम टाउन से लेके कारगिल गई, श्रीनगर होते हुए कारगिल, कारगिल से हम ले होते हुए मनाली होते हुए वापस दिल्ली इंडिया गेट पे हमारी वो जर्नी ख़त्म की। उसके बाद में तब तक यूरोप खुला नहीं था, मुझे आना पड़ा अफ्रीका, इजिप्ट, क्योंकि अफ्रीका खुल चुका था, यूरोप खुलने की कोई उम्मीद नहीं थी कोविड के दौरान। तो लास्ट ईयर जनवरी में मैं इजिप्ट एंटर किया था। तब से लेके मैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे हूँ। तो इजिप्ट, सूडान, इथियोपिया, साउथ सूडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, कीनिया, तंजानिया, मलावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, स्वाति, लुसोतो, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला, डीआरसी, आरसी, क्या बात? गैबोन। अभी पूरे तो सुन लो। गैबोन से मैं कैमरून आया, कैमरून से नाइजीरिया, नाइजीरिया से बेनिन, बेनिन से टोगो, और अब आपके खूबसूरत से देश घाना में मुझे आने का मौका मिला है। तो ये मेरा थोड़ा सा रूट मैप था जो मैंने अभी तक कंप्लीट किया है। और आगे अभी ये जो जर्नी है कुछ साल और चलने वाली है। 2030 में इस जर्नी को मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। 30 तक 197 यूएन में रजिस्टर्ड है। मुझे, जब मैं सच्ची बताता हूँ, जब मैं जिस दिन घर से चला था तो मुझे ये भी नहीं पता था कि धरती पे कितने देश हैं। तो मैंने तो ये छोड़ा होके बोल दिया कि भाई मैं तो 200 कंट्री कंप्लीट करके आऊँगा। और मेरे को बाद में पता चला कि यूएन में रजिस्टर्ड तो 197 ही है। तो मैंने सोचा कि जब तक 13-14 साल लगेंगे 3 और रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो अपना टारगेट पूरा करके ही जाऊँगा, मैं 200 कंप्लीट करूँगा। और 79 हो गई है, अभी 121 का सगन डालना बाकी है। आने वाले कुछ 7-8 साल में वो सगन हम डाल देंगे। मेनली जब मैं ट्रैवल करता हूँ, किसी भी कंट्री में इंटर करने से करते ही सबसे पहला काम होता है, लोग तो कंट्री में डरे डरे से एमएस इंटर करते हैं। मैं सीधा देखता हूँ किसी भी कार्ड वाली दुकान की तरफ और करेंसी चेंज वाली। तो पहला काम करेंसी चेंज किया। उसके साथ साथ ही करेंसी चेंज करने वाले तो बॉर्डर पे मिल ही जाते हैं। अपने पास तो इतना ही होता है कि भाई जो $50 चेंज करवाए अपना काम निकल जाएगा। तो फिर मैं देखता हूँ कि सिम कार्ड कहाँ मिला। तो सिम कार्ड लेता हूँ उस कंट्री का और उसको मैं प्रॉपर यूज़ करता हूँ। प्रॉपर गूगल का ज़माना आपने बोला, उसके साथ साथ मैं जो है गार्मिन का जीपीएस यूज़ करता हूँ। आपका अफ्रीका आपको कब तक लगता है कि Hold the पूरा mic, पूरा hold the mic, अफ्रीका hold the mic. Okay. माइक इज पूरा नो पूरा अफ्रीका कब खत्म हो जाएगा आपका? Okay. In next 6 months, I will reach at Morocco. From here to Morocco, I think मुझे 6 महीने लगेगा. But बीच का कुछ पार्ट है जैसे बुर्किना फासो, माली, ये डिस्टर्ब चल रहा है। तो मैं अफ्रीका के 8 से 10 कंट्रीज़ को छोड़ रहा हूँ अभी। लेटर ऑन जब मैं 150-160 कंट्रीज़ हो जाएंगे तो वो बीच वाली जो कंट्रीज़ जो डिस्टर्ब चल रही हैं वो मैं कवर कर दूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं अप्रैल एंड तक जो है मोरक्को पहुँच जाऊँगा, क्योंकि उसके बाद में यहाँ पे हॉट रहता है बट उस साइड में भी गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। और व्हेन यू इंटर इन सहारा डेजर्ट, वहाँ पे जो सैंड स्टॉर्म आते हैं वो बड़े खतरनाक आते हैं। तो इट्स नॉट इजी टू राइड इन दैट एरिया एक्चुअली इन द समर। और आपका लास्ट कंट्री कौन सा होने वाला है? पाकिस्तान। पाकिस्तान लास्ट।
पाकिस्तान में जाऊंगा कहीं से भी फूल काट के लाहौर पहुंचूंगा, वहां से 30 किलोमीटर मेरा बॉर्डर पड़ता है तो जम्मू अपने देश में। तो उम्मीद है कि लास्ट में अगर उन्होंने वीजा दिया तो पाकिस्तान होते हुए मैं बाघा बॉर्डर से अपने अमृतसर मत्था टेक के अपने घर वापस पहुंचूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पता नहीं है उनको। Through your journey till Ghana, have you ever thought of giving up on the journey? No. Even single time I not thinking about it. क्योंकि यही तो आपकी पावर है। अगर आपने जो चीज़ ठानी है ना, उसके प्रति आप नेगेटिव थॉट्स भी लाने लगोगे ना अपने माइंड में, तो आप गिव अप कर जाओगे। ठीक है, मैंने कहा कि आई एम नॉट फिजिकली दैट मच वेल, कि मेरे को डायबिटीज़ है, थायराइड की दिक्कत मेरे को है, बट मेरा ब्रेन बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और हम तो आई बिलोंग टू हरियाणा, सो देशों में देश हरियाणा, दूध दही का खाना, तो हम दूध दही खाने वाले लोग हैं। हम दिमाग से पैदल होते हैं, और जब तक आप दिमाग से पैदल रहोगे, आपका माइंड सेट, आपका गोल आपके सामने रहेगा ना, तो आप कवर करोगे ही करोगे। ठीक है, तो विल पावर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बहुत बढ़िया बात। आपको 11 बजे भी फोन कर कि भाई साहब कल करेंसी चेंज होने वाली है, आज ही चेंज करवा दें। भाई जी खाना में कब तक रहेंगे आप? आई एम स्टिल वेटिंग वीज़ा तो मिल गया है। यहाँ पे एक लेसे पसापे करके कोई एक पेपर बनना है, जिससे डॉक्यूमेंट होता है जिससे आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो। तो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट पेपर, और उसके बाद में निकल तो नेक्स्ट कंट्री एवरी कोर्स। एवरी कोस्ट। वहाँ पे फिर से थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, तब तक आगरा में ही है। थैंक यू डॉक्टर साहब वेरी मच। साइड डाउन का मतलब ये होता है कि आपकी जो गाड़ी के जो व्हील्स टायर्स हैं हमेशा जमीन के साइड पे हो, कभी ऊपर ना हो। ठीक है, सो दैट इज व्हाट दे ऑलवेज विश, ऑलवेज अपर साइड डाउन चले। तो हमारी भी आशा है यही है, हाँ। आपका अपर साइड हमेशा डाउन है, और आपकी विल पावर जो है आपकी साइकिल को दूर दूर तक पहुंचाए, और 197 और 223 भी हो जाए। सैंडविचेस मारवाड़िया ने पक्का है, मे भी मारवाड़िया। मैं मारवाड़ी वाला एरिया भरवा पक्का पक्का देके जाओ समोसा के लिए। सर थोड़ा सा तो लीजिए। और ये देखो, ये दोनों बच्चे हाई कमीशन में क्या कर रहे हैं, ये चल रहा है इन लोगों का। बच्चे कहीं भी अपना गेम ढूंढ ही लेते हैं। घर जा रहे हैं सारे पक्षी भी। Bird apocalypse! दे आर गोइंग होम। They're going to kill us! कहाँ है आपकी ऊपर साइकिल? देखो, ऊपर देखो! वजह से ना कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे मुझे हमारे लोग बट बड़ा अच्छा लगा Even आपके बारे में मैं- जान के, और क्योंकि ना ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे इंडियंस नहीं है। और इंडियंस होते हुए भी मतलब पाकिस्तान हर में- country मुझे कोई ना कोई जानकारी मिल जाती आंटी पाकिस्तान में है। इवन पाकिस्तान में भी है। इंडियन है? Indian spy. राज भाई जी यानी साइकिल बाबा से मिलना बहुत मेमोरेबल रहा। बहुत सारी चीज़ें बच्चों ने भी सीखी, हमने भी सीखी। उन्होंने मुझे यूट्यूब के लिए भी टिप्स दिए कि मुझे कंसिस्टेंसी रखनी है, तभी मैं अच्छी यूट्यूबर बन पाऊँगी। और ये हमारी साथ की कुछ फ़ोटोज़। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग खुश रहिए, प्यार बांटिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, राम राम। ट्रैफिक के हालात देखो भाई साहब, बहुत गंभीर। गंभीर। ये बच्चों ने आज पूरा सोचा हुआ है कि हिंदी में ही बात करेंगे। और हम अभी हो गए हैं 6:49 और उम्मीद है कि हम 8 बजे तक भी घर पहुंच जाए। क्यों करेगा? बड़ा लंबा टाइम लग रहा है। बहुत ही लंबा है यार।